Assalamualaikum 9th class. Hope you are all fine. And previously we did the functions of the stomach, जिसमें हमने डिस्कस किया था the churning and the definition of the chyme. Along with that we did a short question that was in the side box. Now moving forward, after the small stomach. So if I recall the shapes or the parts of the digestive system, then we have from the oral cavity the food enter into the esophagus towards then stomach to the small intestine. ठीक है. So our today main concern is small intestine. आज हम जो स्टडी करने वाले हैं डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हम ये स्टडी करने वाले हैं. ओके. बिफोर स्टार्टिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन हमें एक चीज़ को माइंड में रखना है. क्या चीज़ माइंड में रखनी है? कंसीडर कर लें फूड हमने ली माउथ से, ठीक है, हमने ओरल इनटेक किया, ओरल कैविटी में फूड एंटर की. अब उस फूड में हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट थे. कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, प्रोटीन्स भी थी, लिपिड्स भी थे. ठीक है. लिपिड्स बिकॉज उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं हुई, वो एज इट इज़ हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट हैं. सिर्फ उनकी क्या हुई है? मेल्टिंग हुई है, डाइजेशन नहीं हुई. मेल्टिंग का मतलब है कि अगर आपने घी यूज़ किया हुआ था, वेजिटेबल घी यूज़ किया हुआ था, तो वो ऑयल में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, पिघल गया हुआ. ठीक है. मेल्टिंग हुई है जस्ट उसकी. जो हमने प्रोटीन्स ली हुई थी वो कहाँ किस में डाइजेस्ट हो चुकी हुई हैं? हाफ, पार्शियल और सेमी डाइजेशन किस में हुई हैं? पॉलीपेप्टाइड्स में. ठीक है. यानी अगर आप कंसीडर कर लें ये पूरी चेन, ये वाली पूरी एक प्रोटीन थी, तो अभी सिर्फ क्या हुआ है कि हमने इस पूरी चीज़ को छोटे छोटे से पीसीज में ब्रेक डाउन कर लिया हुआ है. दीज आर कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड्स. फाइन. ये प्रोटीन है और प्रोटीन के जो इसी प्रोटीन के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको हमने नाम दे दिया हुआ है पॉलीपेप्टाइड्स का. कंप्लीट डायरेक्शन नहीं हुई. ठीक है. कंप्लीट डायरेक्शन कब होगी? जब प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाएंगी? इनटू द अमाइनो एसिड्स. अभी ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्म में है. नाउ सेकंड थर्ड वन, कार्बोहाइड्रेट्स लिए थे हमने. कार्बोहाइड्रेट्स यानी हमने ब्रेड खाई है, हमने रोटी खाई है, हमने राइस इनटेक किए हैं, तो वो राइस किस में चेंज हो गए? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है. स्टार्च में चेंज हुआ है. तो इसकी भी क्या है? सेमी डायरेक्शन. तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे स्टमक में क्या है? लिपिड्स एज इट इज़ प्रेजेंट है, पोली प्रोटीन्स सेमी डायरेक्शन फॉर्म में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, और कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो this was the cardiac region and this was the pyloric region of the stomach. So जैसे ही स्टमक में मेल्टिंग हो गई, चर्निंग हो गई, हमारी फूड कन्वर्ट हो गई इनटू द काइम, इट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. स्टमक से नेक्स्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. किसके थ्रू एंटर होगी? थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और हमारी काइम कहाँ एंटर हो जाएगी? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ भी नहीं है, इट जस्ट लाइक अ ट्यूब. ठीक है. और उस ट्यूब के 3 पोर्शंस हैं. उस ट्यूब के 3 पोर्शंस हैं और उन 3 पोर्शंस के हमने नेम रखे हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़ द ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम. ड्यूडिनम, जीजिनम, इलियम. सो ड्यूडिनम एंड जीजिनम का जो फंक्शन है दैट इज़ द डायरेक्शन. हमारे पास ये जो हाफ डायरेक्शन हुई थी, इस डायरेक्शन को कंप्लीट करना, ये किसका काम होगा? ड्यूडिनम और जीजिनम का. इन दोनों का फंक्शन ये होगा कि हमारी फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करवाना. अब कम्प्लीटली डाइजेशन कैसे होगी? इस चीज़ को माइंड में रखिएगा. अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हुए हैं तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? ग्लूकोज की फॉर्म में. अगर हमने प्रोटीन्स ली हुई हैं तो वो किस फॉर्म में चेंज होंगी? अमाइनो एसिड की फॉर्म में. अगर हमने लिपिड्स लिए हुए हैं तो वो किस फॉर्म में चेंज होंगे? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है. वो उस फॉर्म में चेंज होंगे. अगर ऐसा होगा, ये चीज़ें बनेगी, तो वो कंप्लीट डायरेक्शन होगी. इनकम्प्लीट डायरेक्शन कैसे हुई थी? कि कार्बोहाइड्रेट से अभी स्टार्च बने हैं और प्रोटीन से अभी हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स बने हैं, अमाइनो एसिड नहीं बने. सो ड्यूडिनम और जीजिनम का फंक्शन क्या है? कि इन दोनों चीज़ों को जो कि पार्शली डाइजेस्टेड हैं, इनको कंप्लीट डाइजेस्ट करना, इनकी कंप्लीट डाइजेशन करवाना. सो इलियम का फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन करवाना. ठीक है. इन दोनों का काम ये है. डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी. जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, इलियम क्या करेगी? उसमें से जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको ब्लड के अंदर एंटर करवा लेगी. ठीक है. सो इसका फंक्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन. सो
वी शुड स्टार्ट। सो ड्यूडिनम की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूडिनम में क्या है, इट कंप्राइज ऑफ 10 इंचेस, ठीक है, 10 इंच अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, पहला पोर्शन है, उसको आपने नाम दिया हुआ है ड्यूडिनम का, और वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है और 10 इंचेस है। अब ड्यूडिनम की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूडिनम में 3 चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट पोर्शन है, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो दिस इज़ कॉल्ड द लीवर, और ये जो चीज़ लीफ लाइफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस इज़ कॉल्ड पैंक्रियास, और ये हमारी ये ड्यूडिनम का पार्ट है। अगर मैं इसको पहला पोर्शन का नाम दूँ, दिस इज़ कॉल्ड ड्यूडिनम। सो ड्यूडिनम के अंदर 3 सिक्रीशंस आती हैं। जैसे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे और वो क्या बना रहे थे, गैस्ट्रिक जूस बना रहे थे। सिमिलर लाइक हमारे पास ड्यूडिनम में क्या होगा, लीवर्स भी अपनी सिक्रीशन ऐड करेगा ड्यूडिनम में, पैंक्रियाज भी अपनी सिक्रीशन ऐड करेगा इसमें, और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अपनी भी सिक्रीशंस होंगी। तो ये 3 तरह की सिक्रीशंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। लीवर क्या बना रहा है, लीवर हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है बाइल, ठीक है। फूड में 3 चीज़ें हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, और इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं एमल्सिफिकेशन का। एमल्सिफिकेशन का ये मतलब होता है डाइजेशन नहीं। एमल्सिफिकेशन का मतलब है कि लिपिड जिस चीज़ से मिलके बना हुआ उसको उसी चीज़ में ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द एमल्सिफिकेशन। सो लीवर क्या कर रहा था, लीवर अपने अंदर से बाइल रिलीज़ कर रहा है। बाइल उसकी सिक्रीशन है जो कि क्या रिलीज़ आउट कर रहा है। अगर आपने कंसीडर किया हो, सिंपल इस चीज़ को समझने के लिए आपने लीवर और लीवर के अंदर एक मटेरियल है, एक स्मॉल पाउच होता है, दैट इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये लीवर की स्ट्रक्चर है, हम नेक्स्ट भी स्टडी करेंगे इसे। ये लीवर है, लीवर के नीचे देखें आपके पास ये स्टमक प्रेजेंट था, और स्टमक के नीचे ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई थी। सो लीवर के अंदर ये जो ब्लू कलर का एक पाउच है जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर को अगर हम अपनी ज़ुबान में बात करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड पित्ता, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, स्टार्ची मटीरियल को, लिपिड्स को एमल्सिफाई करना, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना। सो जिन लोगों का बाइल गॉल ब्लैडर हम रिमूव कर देते हैं सर्जिकली, डॉक्टर उन्हें ये बोलता है कि आपने फैटी मटेरियल यानी ऑयली चीज़ें यूज़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, बिकॉज वहाँ पे बाइल प्रेजेंट नहीं है अब, जो कि हमारी लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन करवा के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। फाइन। सो सेकंड चीज़ यहाँ पे सिक्रीशन किसकी आ रही थी हमारे पास, सेकंड सिक्रीशन किसकी आ रही है, पेंक्रियाज की। सो पेंक्रियाज हमारे पास एक बॉडी में एक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि क्या रिलीज आउट करता है हमारे पास, पेंक्रियाटिक जूस। जैसे स्टमक के अंदर क्या था, गैस्ट्रिक जूस बन रहा था, सिमिलर लाइक पेंक्रियाज के अंदर भी एक जूस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड पेंक्रियाटिक जूस, और उसका फंक्शन भी क्या होगा हमारे पास, फूड की डाइजेशन करवाना। पेंक्रियाटिक जूस में हमारे पास 3 तरह के इंजाइम्स रिलीज आउट होते हैं, यानी उस पेंक्रियाटिक जूस में 3 इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। उन 3 इंजाइम्स के नाम क्या हैं, हमारे पास अमाइलेज है जिसे हम पेंक्रियाटिक अमाइलेज का नाम देते हैं, लाइपेज है और ट्रिप्सिन है, ठीक है। 3 इंजाइम्स हैं, कौन कौन से हैं, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेज का वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, और मैंने आपको ओरल कैविटी के अंदर बताया था, जहाँ पे भी अमाइलेज जिस भी वर्ड के एंड पे ASE आ जाता है, इट मीन्स इट्स एन इंजाइम, ठीक है। सो पेंक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन क्या होगा, किसके लिए बनेगा, रिलीज आउट होगा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जो स्टार्च होगी उसको ब्रेक डाउन करना। तो अमाइलेज किसके ऊपर काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर अमाइलेज। लाइपेज, लाइपेज L से है तो याद रखिएगा, लाइपेज किसके ऊपर एक्ट करेगा, लिपिड्स के ऊपर। और तीसरा जो बचा वो क्या था, ट्रिप्सिन, पैप्सिन से याद रखिएगा, ये उससे मिलता जुलता, वैसे ही हार्मोन है, वैसे ही एंजाइम है जो कि रिलीज होता है इनटू द पेंक्रियाटिक जूस। पैप्सिन से आपने ट्रिप्सिन याद करना है, पैप्सिन भी प्रोटीन पे काम करता था, ट्रिप्सिन भी किस पे काम कर रहा है, प्रोटीन्स पे कर रहा है, उनकी डाइजेशन करवा रहा है। फाइन, ओके। जो थर्ड चीज़ थी हमारे पास वो आ जाता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, जो कि क्या करेगा, फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल्स हमारे पास जो कुछ इंजाइम्स ये भी रिलीज़ करेगा, जिसके अंदर क्या होंगे, कुछ इंजाइम्स होंगे
जो कि हमारी फूड की कंप्लीट डाइजेशन करवाएंगे। फाइन। जैसे ही ये सब ने, बाइल ने अपना काम कर लिया, पेंक्रियाटिक जूस ने अपना काम कर लिया, इंटेस्टाइनल जूस ने अपना काम कर लिया, व्हेन दे आर डन विद द डाइजेशन, तो फूड कहाँ पे एंटर हो जाएगी? इनटू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड जिजिनम, दैट इज़ 2.4 मीटर लॉन्ग। ठीक है। कुर्बानी के टाइम पे आप जो पूरा पोर्शन जिसे आप ओजरी और बाकी सारे उसके लिंक्ड चीज़ें बोल रहे होते हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली दैट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हम निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट थी। सो ज्यूजिनम, इट इज़ कंसर्न्ड विद द रेस्ट ऑफ द, ज्यूजिनम में भी क्या होगा, कुछ एंजाइम्स रिलीज आउट होंगे जो कि बाकी जो बच गए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, जो कि अभी ड्यूडिनम में कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए थे, अभी भी थोड़े से रह गए थे, उन चीज़ों को क्या करेगा? कंप्लीटली डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न ड्यूडिनम टिल ज्यूजिनम। ठीक है। कंप्लीटली थॉरोली आपने इसको लर्न करना है। बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और ये तीनों जो हैं वो आपके पास एज अ सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें से बाइल बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेंक्रियाटिक जूस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके पास ड्यूडिनम की लेंथ कितनी है, ये आपके पास एमसीक्यू आएगा, और आपके पास ज्यूजिनम की लेंथ कितनी है, ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम हेयर ड्यूडिनम टू ज्यूजिनम थॉरली, आपको कंप्लीट लर्न करना है। ओके ओके क्लास, होप यू हैव गॉट द आइडिया एंड थैंक यू।